अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माहम अब्बास और आप देख रहे हैं ख़बरनामा। आज मैं आपको रंग ड्रामे के एपिसोड 7 का रिव्यू दूंगी। जैसा कि लास्ट वीक मैंने आपको इसके टीज़र का रिव्यू दिया था और मैंने आपको बताया था कि इस ड्रामे में क्या हो चुका है और आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन आज मैं आपको एपिसोड 7 का ही रिव्यू दूंगी। इससे पहले, रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलती हूँ कि पैमरा ने इस ड्रामे को बैन कर दिया था। और बैन की वजह क्या थी कि हमारी एक पॉलिटिशियन है, नाम तो मैं उनका नहीं लूँगी, फीमेल पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा था कि ये उन वुमेन को डीमोटिवेट कर रहा है ताकि वो हरासमेंट के केस को फाइल ना कर सकें। और मी टू मूवमेंट का यहाँ पे गलत इस्तेमाल दिखाया जा रहा है, औरतों का गलत इमेज दिखाया जा रहा है इसमें, जिसकी वजह से इसको ऑनर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ड्रामा औरतों के हक़ में नहीं है। और इसमें कुछ ऐसे इनअप्रोप्रिएट सीन्स भी हैं जो कि ऑनर नहीं होने चाहिए। इसे वर्ल्ड में एक गलत इमेज जाएगा, जैसे कि प्रोफेसर हुमायूं को जब उनको जूता मारा जाता है या उनके फेस पर कालक मली जाती है, तो इस तरह के सीन्स ऑनर नहीं होने चाहिए। और जैसे कि एक और सीन भी था कि प्रोफेसर हुमायूं जब अपनी बेटी के पास आते हैं, बैठते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल फ़ील करती है। तो इस तरह के सीन्स भी नहीं ऑनर होने चाहिए क्योंकि इससे जो देखने वाली बच्चियां हैं उनको ऐसा लगेगा कि उनके जो फादर के जो टचेज़ हैं वो बैड टचेज़ हैं और वो इस तरह की बातें करने स्टार्ट हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने प्रोफेसर्स के साथ इस तरह का बिहेवियर स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से इस तरह के सीन्स नहीं दिखाने चाहिए। एज अ फ्लैशबैक दिखाने चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर सीन्स के तौर पर बिल्कुल नहीं दिखाने चाहिए। जिस पर प्रोडक्शन टीम ने ये सोचा कि वो वाले सीन्स नहीं ऐड किए जाएंगे इसमें, एज अ फ्लैशबैक वो ज़रूर चलेंगे लेकिन उनको प्रॉपर ऑनर नहीं किया जाएगा। लेकिन इस ड्रामे को अनबैन कर दिया गया है और इसका अब एपिसोड 7 आ चुका है। एपिसोड 7 में हुआ ये है कि प्रोफेसर हुमायूं सुसाइड कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और ये मेरी प्रेडिक्शन हो गई है कामयाब कि प्रोफेसर हुमायूं ने इस एपिसोड में सुसाइड कर लिया है। अब इस खबर के बाद सारा मीडिया अमल के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है और वो उनसे सवाल पूछते हैं, सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमल उनके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर चली जाती हैं। और उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारी बच्ची से कोई सवाल ना पूछा जाए, इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मीडिया उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा होता है। अमल ख़ुद को कमरे में कैद कर लेती हैं। शादी वाले घर में जो खुशियाँ चल रही होती हैं वो एकदम सोग में बदल जाती हैं। अमल बार बार हैदर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, उनको कॉल्स करती हैं, उनको मैसेजेस करती हैं, लेकिन हैदर उनकी किसी कॉल का, मैसेज का जवाब नहीं देता। इस एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हैदर, जो कि प्रोफेसर हुमायूं का स्टूडेंट होता है और सारा कसूर ही उसी का होता है, वो उनको कंधा देता है। वो पहले तो अपनी गाड़ी में अपने फ्रेंड के साथ खड़ा होकर ये सब कुछ सिचुएशन देख रहा होता है। उनके जनाजे में बहुत कम लोग होते हैं, इतने लोग भी नहीं मौजूद होते कि जो उनको कंधा दे सके। जब वो ये सारा सीन देख रहा होता है तो वो जाता है, अपने फेस पर काला कपड़ा बांधता है और उनको कंधा देता है। उनकी वाइफ उनको जो कंधा दे रही होती हैं वो उनको साइड पे करता है और वो उनको कंधा देता है और तदफीन तक उनके साथ ही रहता है। तदफीन के बाद जब वो घर पहुंचता है तो वो ख़ुद को कमरे में कैद कर लेता है और उसको सारा वो फ्लैशबैक चल रहा होता है उसके जहन में, और उसको पुराने ख़यालात आ रहे होते हैं कि जब जो अमल है वो प्रोफेसर हुमायूं से मिलती है। प्रोफेसर हुमायूं अमल को कह रहे होते हैं कि तुम जीत गई हो, तुम्हें मुबारक हो, और मैं हार गया हूँ। मैं जिस चीज़ के भरोसे ज़िंदा था, मैं जिस चीज़ के भरोसे में ये केस लड़ रहा था, मेरा वो भरोसा ख़त्म हो गया है। आगे से अमल कहती है कि आप ही ज़िद्दी निकले हैं, आप हैदर को देखें ना कि आपने उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की, वो फिर भी जीत गया है और आप जीत के भी हार गए हैं। ये जब उन दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन चल रही होती है तो ये तमाम बातें हैदर सुन रहा होता है और उसको वही पुराना ख्याल चल रहा होता है जब अमल आके बताती है कि उन्होंने उनका रेप करने की कोशिश की है। ये सब बातें उसके जहन में चल रही होती हैं। वो ख़ुद को कमरे में कैद कर लेता है। दोनों ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अमल भी और हैदर भी, दोनों बेचैनी में होते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब उनके साथ आगे क्या होगा। मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। अब इसमें एक और बात जो दिखाई गई वो उसमें ये है कि उनकी जो वाइफ़ है और जो उनकी बेटी है प्रोफेसर हुमायूं की, वो बेटी अपनी मदर को कह रही होती है कि हमें बाबा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये रियल स्टोरी है एमयू कॉलेज में जो वाक़या हुआ था, लेकिन वहाँ पर यह हुआ था कि वो उनकी वाइफ़ उनसे ख़ुद लड़ के जाती है इस तमाम तर वाक़े के बाद। लेकिन इस ड्रामे में प्रोफेसर हुमायूं अपनी बेटी को और उनको ख़ुद छोड़ने जाते हैं और उनको भेज के वो ख़ुद सुसाइड करते हैं। इसमें ये दिखाया गया है।
जनाब अब हैदर के और अमल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा उन दोनों की शादी हो रही होती है और शादी वाले दिन ही रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाती है और हैदर अपनी शादी से भाग जाता है। ये इस सिचुएशन के बाद दोनों के घर वाले ये डिसाइड करते हैं कि अमल की शादी हैदर के बड़े भाई तौकीर से कर दी जाए और उसकी शादी कर दी जाती है। सारा मीडिया पुलिस हैदर के पीछे होती है और वो परेशानी की हालत में होता है। फिर वो अमल को अगवा करने की कोशिश करता है, वो प्रोफेसर हुमायूं की बेटी को अगवा करने की कोशिश करता है और सना जावेद अमल को वो कामयाब हो जाता है किडनैप करने में। अब देखिए आगे आगे जाके हैदर का और अमल का क्या हाल होता है, वो जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और आपको एपिसोड 7 कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ख़बरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।